बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो एसी जनरेटर्स हैं जिनकी हमने कंस्ट्रक्शन भी पढ़ी पिछले वीडियो के अंदर, जिनकी हमने वर्किंग भी पढ़ी, बेसिक जो उनकी है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब हम उनकी डिटेल से वर्किंग समझेंगे कि भाई इस एसी जनरेटर के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एसी करंट के अंदर किस तरह कन्वर्ट हो रही है। अब ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपका एसी जनरेटर है उसकी जो वर्किंग है वो कुछ स्टेप्स में है, ये आपने समझ ले पहले। उसके बाद जो पहला स्टेप हमारा है वो है रोटेशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल। अब जाहिर सी बात है ये पूरा जनरेटर है, ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट तब तक नहीं कर सकेगा जब तक ये आर्मेचर या ये कॉइल या ये रोटर मूव नहीं करेगा। इसीलिए पहला स्टेप ये है कि हमने इसकी रोटेशन करवानी है। अब तो आपका पहला काम हो गया, इसकी रोटेशन करवानी है। तो जब ये कॉइल या रोटर आपकी रोटेट करेगी तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको रोटेट करवाएगा कौन। तो इसको रोटेट करवाने के लिए आपके पास या कोई ना कोई टरबाइन होती है या कोई ना कोई इंजन होती है या कोई अलग से एक्सटर्नल हीट सोर्स होता है जो इस जनरेटर को स्टीम सॉरी इस कॉइल को स्टीम देता है या इस को कुछ ना कुछ एनर्जी देता है, जिसकी वजह से ये जो आपकी रोटर है ये मूव करना शुरू करता है। तेल आपका इंजन के अंदर जलता है, तेल के जलने की वजह से उस तेल की स्टीम या उस तेल का धुआं या उस तेल की जो एनर्जी है वो रोटेट करवाती है इस कॉइल को। फिर जैसे ही ये कॉइल रोटेट करती है तो अब आता है आपका स्टेप टू, तो जनरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके रोटेट करने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगी कि भाई ये जो ए बी साइड है पहले नॉर्थ की साइड है, जैसे ही रोटेट करेगा तो ए बी साइड कहाँ आ जाएगी, साउथ की साइड। और ये जो सी डी साइड है वो कहाँ आ जाएगी, नॉर्थ की साइड। तो ये जो कॉइल अपनी साइड से चेंज करती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एज द रोटर स्पिन्स इन स्टेटर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड कही जाएगी और ये मैग्नेट्स स्टेटर कहलाए जाएंगे। अगर आप इनको मैग्नेट ना भी कहें तो भी ओके है, आप इनको स्टेटर कह सकते हैं। यहाँ पर इन स्टेटर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में किसको रोटेट करना है, आर्मेचर कॉइल को रोटेट करना है। अब देन द मैग्नेटिक फील्ड इन रोटर कॉइल चेंजेस, इसके रोटेट करने की वजह से इस रोटर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी। फिर क्या होगा, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग आ रही है इस कॉइल के रोटेट करने की वजह से, तो फिर इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पर आपके पास ये है कि ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या जिसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, अब वो कहाँ जाएगा, ये होगा अब आपका तीसरा स्टेप। ये है आपके पास जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो आपके पास यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुई है या यहाँ पर जो वोल्टेज आपका जनरेट हुआ है वो दरअसल अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पर दरअसल इसी ऐसी करंट जनरेट हो चुका है। तो आपने कहा कि देन दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज causes एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द कॉइल। अब ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हो चुका, अब ये करंट को या इलेक्ट्रिक करंट को इस कॉइल में से फ्लो करवाना शुरू करेगा। अब आगे क्या होगा, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन इज चेंजिंग द करंट इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस चेंज होंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस चेंज होंगे तो उसकी वजह से जो करंट बन रहा है या जो करंट पैदा हो रहा है उसका भी डायरेक्शन बदलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है तो करंट का भी डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन अल्टरनेटिंग हो, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन बार बार बदले, उस करंट का नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट या उस करंट का नाम होता है एसी करंट।
तो इसी वजह से आपने यहाँ पर यह बात कही कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग की वजह से इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो भी अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा। तो ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करे, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट या चेंजिंग करंट या एसी करंट कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के चेंजिंग की वजह से वहां पर हमें एसी करंट मिला है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कॉन्स्टेंटली मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ ऐसे कि भाई यहाँ पर देखें, आपका पॉजिटिव, यहाँ पर अब नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव, ऐसी करंट होता है इस तरह। ये चेंजिंग है, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ। तो ऐसे करंट को जिसकी पोलरिटीज बार बार चेंज हो, अल्टर हो, चेंज हो, तो उसको हम एसी करंट कहते हैं। अब ये करंट हमारा इंड्यूस हुआ है इस एसी जनरेटर के अंदर। डीसी जनरेटर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला करंट होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब यहां पर आपके पास चौथा स्टेप ये है कि भाई आपने यहां पर कहा कि एसी करंट जनरेट हो चुका है, एसी करंट हमें मिल चुका है। अब अगर मिल चुका है तो हमें वो आउटपुट में चाहिए। तो अभी तक तो वो यहां पर ही है इसी इस कॉइल के अंदर। फिर हमने कहा कि एसी करंट जनरेटेड इन द रोटर कॉइल इज कलेक्टेड यूजिंग स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। जो करंट आपका यहां पर इस कॉइल के अंदर बना, वो करंट हम इन स्लिप रिंग्स की और इन ब्रशेस की मदद से बाहर एक्सटर्नल सर्किटरी में ले आते हैं। यानी कि ये दोनों ब्रशेस हमें लास्ट में जो है वो आउटपुट देते हैं। ठीक है। तभी हमने कहा कि एसी करंट जनरेटेड जो होगा रोटर कॉइल के अंदर, वो स्लिप रिंग्स की और ब्रशेस की मदद से हम बाहर लेके आते हैं। फिर हम यहाँ पर यह भी बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रशेस हैं वो स्लाइटली टच्ड होते हैं विद स्लिप रिंग्स। जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में भी समझाया था कि ये जो ब्रशेस हैं वो आपके इन स्लिप रिंग्स के साथ स्लाइटली टच होते हैं। सिर्फ ये रोटेट कर रहे होते हैं, ये इनके साथ इस तरह घिसक रहे होते हैं इनके साथ। तो ये टच होके इनसे दरअसल करंट को बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी हमने कहा कि ब्रशेस कीप स्लाइटली टच्ड विद द स्लिप रिंग्स टू ड्रा करंट आउट, ताकि वो करंट को ड्रा कर सकें आउट फ्रॉम द स्लिप रिंग्स फॉर एक्सटर्नल सर्किटरी। एक्सटर्नल सर्किटरी में हमारे घर की बिजली हो सकती है, एक्सटर्नल सर्किटरी में बाहर कोई मशीन हो सकती है जिसको ये जनरेटर बिजली दे रहा होगा बनाकर। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ एन एसी जनरेटर का स्टेप है। अब ये इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, जिसमें से हमें एसी करंट मिला है। यहाँ पर ये स्टेप इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर को कैलकुलेट करेंगे। तो असल में ये टॉपिक है कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ जनरेटर। तो इसलिए हमें जो है वो फार्मूला बनाना होगा कि एसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसका जो फार्मूला है वो क्या है। वो फार्मूलाज हमारे पास कुछ ये हैं। अब ये फार्मूलाज अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनको हम ड्राइव कैसे करें, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है जिसका नाम है कि कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ एन एसी जनरेटर, आप उस टॉपिक को जरूर देखें ताकि आप इन चीजों को आसानी के साथ ड्राइव कर सकें, वो भी लॉजिकली। तो इसी वजह से आप अगर यहाँ से जो चीजें हैं वो सही नमूने से और आसानी से अगर आपने वीडियो फुल देखा होगा तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ आ गया। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ जरूर रिकमेंड करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।